जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोकंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 1 2023 के सेफ स्कोर के बारे में। अब सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे तो हम डेफिनेटली कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में, साथ में पेपर के एनालिसिस के बारे में। ये सब के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए ये सेफ स्कोर या ये टारगेट स्कोर जानना क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से अर्जुन जब तीर लगा रहा था मछली की आंख पर, तो उसको पता था कि उसका टारगेट क्या है, तो वो उससे भटका नहीं, और भटका नहीं तो अपने एम को उसने अचीव कर लिया। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट स्कोर क्या है। अगर हमें वो पता होगा तो हम अपने एम से नहीं भटकेंगे, डायरेक्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इन लास्ट के 30 दिन के अंदर, लास्ट के 35 दिन के अंदर वही चीजें पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे ताकि हम हमारा टारगेट अचीव कर सकें और हमारा जो सपना है यूनिफॉर्म पहनने का उसको पूरा कर सकें। अब ये चीज समझने से पहले हमें कुछ और भी समझना पड़ेगा। वो क्या क्या होगा, किस किस चीज के बारे में हम बात करनी पड़ेंगे हमें। सबसे पहले तो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो क्या रही है। अगर वो हमें पता होगी तो हम अपने लिए एक सेफ स्कोर का अंदाजा जल्दी लगा सकते हैं। सेकंड चीज जो पता होनी चाहिए वो होना चाहिए सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। और थर्ड, आपको मेरिट लिस्ट के लिए काम करना है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि एग्जाम क्लियर करना इज नॉट आवर टारगेट। हमारा टारगेट है कि हमें वो यूनिफॉर्म पहननी है, और उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे रिटर्न में हमारी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स का आना बहुत जरूरी है। और फोर्थ, कि आपको एग्जाम के अंदर अराउंड कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ से शुरू करते हैं। तो अभी जो कट ऑफ आई थी सीडीएस 12022 की, तो ओटीए की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इसमें, तो ओटीए की आपकी कट ऑफ रही है यहां पे 100। और आईएमए की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी आईएमए की कट ऑफ यहां पे रही थी 136। जस्ट इससे पहले वाले सीरीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ओटीए की कट ऑफ थी आपकी 107 और आईएम की कट ऑफ थी आपकी 145 के राउंड। अब ये बातें हमें समझ में आई कि हमारी ओटीए की जनरली जो कट ऑफ है वो 107 के राउंड रहती है। अब हमें बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि व्हाट शुड बी अवर सेफ स्कोर दोनों के लिए। तो ओटीए के लिए स्पेशली मैं कहूंगा कि आपको जो सेफ स्कोर होगा वो 115 से लेके 120 के अराउंड रहेगा। अगर इससे ऊपर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और बात करते हैं हम आईएमए के रिगार्डिंग, तो यहां पे आपको 155 से 160 के अराउंड आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा ना हो कि आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर लें और उसके बाद मेरिट आउट हो जाए, तो वो डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बना देना। सेकंड चीज, सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में बात करें तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेक्शन वाइज कट ऑफ पे ध्यान नहीं देते हैं, एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्कोर उठा देते हैं, दूसरे में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं होती, जिस वजह से उनका लिस्ट के अंदर नाम या रोल नंबर नहीं होता है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो आपकी 20 मार्क्स की होती है। तो ये 20 मार्क्स की कट ऑफ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको दोनों सब्जेक्ट को मिला के वो मार्क्स लेके आने हैं। अब कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितना। तो बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के रिगार्डिंग। इंग्लिश में आपको मैक्सिमम स्कोर करके लाना है। आप इंग्लिश के अंदर 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहां पे एटलीस्ट 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं आपके जीएस सेक्शन के बारे में। तो जीएस सेक्शन के अंदर आप इजीली 40 से 50 के बीच में मार्क्स ला सकते हो अगर आप मेहनत करते हैं तो। और बात करते हैं मैथ्स के बारे में। अगर आप इन दोनों में इतना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो मैथ्स में अराउंड आप 50 से 60 के बीच में भी मार्क्स ले आओगे तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर होगे। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी अलग अलग हो सकती है, तो अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने सेट कर लेंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है उस बेसिस पे कि आपको एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो योर टारगेट स्कोर फॉर ओटीए विल बी 115 to 120. For IMA it will be 155 to 160.
बिलीव यू आर हाफ वे देयर, कीप हसलिंग टू द फिनिश लाइन। अगर आपने तैयारी शुरू की है तो विश्वास रखो अपने ऊपर, डेफिनेटली आपने कुछ चीजों को अचीव कर लिया है, एक बड़ी हर्डल को आपने पार कर लिया है। अगर आप आज भी एग्जाम देंगे तो 110 ना सही, 115 ना सही, आप कहीं 60 to 70 या 80 के आसपास तो आप स्टैंड कर रहे होंगे। अब मतलब आधा रास्ता तो आपने तय कर लिया है। अब आपको इसको रास्ते को पूरा तय करना है और उसके लिए आपको नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 40 डेज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और उस मेहनत में आपको हेल्प करने के लिए है मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे स्टडी टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं कि आज आप ये चीज पढ़ सकते हैं, आज आप ये चीज पढ़ सकते हैं। अगर आप इन डेली टारगेट्स को फॉलो करते हैं डेली, तो ये जो सेफ स्कोर हमने आपको बताया है, आप इसको इजिली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।